असलम माई एंटी टेस्ट एस्पायरेंट्स। तो क्या हाल है भाई सबका? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू एंटी टेस्ट अकेडमी, द टॉप इंस्टीट्यूट फॉर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। सो इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन रिलेटेड टू कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स। तो भाई मेरे पास कल से काफ़ी ज़्यादा मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि सर हमें डाटा साइंस मिल रही है, साइबर सिक्योरिटी मिल रही है, एआई मिल रही है, कंप्यूटर साइंस मिल रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल रही है, हमें कौन सी फील्ड लेनी चाहिए? सर क्या एआई ज़्यादा बेटर है या डाटा साइंस ज़्यादा बेटर है? सर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा बेटर कौन सी है, किसका ज़्यादा स्कोप है? तो भाई इन सारी चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करने के लिए मैं एक मास्टर क्लास वीडियो लेकर आया हूँ और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम जो है वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। मैं इसके अंदर फील्ड वाइज जो है स्कोप वाइज भी आपको बताऊँगा कौन सी फील्ड बेटर है, और अगर आप इंटरेस्ट वाइज भी बताऊँगा कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके लिए कौन सी फील्ड सही होनी चाहिए। एंड देन लास्ट के अंदर जो है मैं एक चीज़ भी डिस्कस करूँगा कि कौन अगर आपको फील्ड जो है वो कौन सी फील्ड कौन सी यूनिवर्सिटी से सबसे अच्छी होती है और कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए इस फील्ड के लिए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं भाई। मेरे पास ये 5 फील्ड्स हैं: कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एआई और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इन 5 के अंदर ही जो है वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। यही 5 जो है हमारे पास फील्ड्स हैं जो टॉप बूमिंग फील्ड्स हैं कंप्यूटर साइंस की, सही है ना। और हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यही जो है वो 5 बूमिंग फील्ड जो हैं वो ऑफ़र हो रही हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आइए जल्दी से पहले डिस्कस करते हैं भाई कंप्यूटर साइंस को। तो कंप्यूटर साइंस इज़ वन ऑफ द टॉप फील्ड, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस जो है वो मदर फील्ड कहलाती है। अब ये किस चीज़ के लिए बेस्ट है वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। इस ब्रॉड स्कोप है, सही है, फ्लेक्सिबल है हर इंडस्ट्री के अंदर। अब आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएँ, क्या है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस हो, उसके अंदर जो है वो आपको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करने की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर कंपनी को जो है वो एक ना एक कोई इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड बंदा चाहिए ही होता है। वो डेवलपर भी हो सकता है, वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आपको ले सकते हैं, सिस्टम आर्किटेक्ट भी हो सकता है। लोकल पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ का। और उसके बाद जो है इंटरनेशनल टेक जायंट्स में भी आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो ले सकते हैं। लेट सपोज गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा जैसी ये जो है वो कंपनीज़ जो हैं इसके अंदर भी जो है वो हायरिंग हो रही होती है फास्ट के। काफ़ी ग्रेजुएट जो हैं वो पहुँच चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। नो अगर आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर इंटरेस्ट है, अगर आप लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ चाहते हैं कि हम जो है वो प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो काम करें, तो फिर कंप्यूटर साइंस आपके लिए बेस्ट फील्ड है। और कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं ये चीज़ भी बता दूं कि एआई, साइबर सिक्योरिटी और जो है वो आपका डाटा साइंस और जो है वो आपकी जो चौथी फील्ड जो है वो सॉफ्टवेयर, वो सारी जो है वो इसके अंदर मिक्स होती हैं, सही है। तो कंप्यूटर साइंस इज़ द मदर फील्ड कहलाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गई भाई कंप्यूटर साइंस की बात। ना मूविंग टूवर्ड्स दी डाटा साइंस। तो डाटा साइंस भी एक वन ऑफ द टॉप फील्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। अगर आप चाहते हैं कि भाई जो है वो डाटा साइंटिस्ट आप बने, लेकिन इसके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि आपकी मैथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको जो है वो डाटा के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क हो गया आपका, ठीक है। एजेंटिक एआई जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बूमिंग फील्ड है, सही है। जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस, पावर बीआई, आपको उसके ऊपर काम आना चाहिए। एज अ बीआई डेवलपर भी आप कर सकते हैं। बिग डाटा इंजीनियर, जैसे ई कॉमर्स की ब्रांड है आजकल, दराज हो गई, अमेज़ॉन हो गई, तो इसके अंदर भी जो है वो बिग डाटा को हैंडल करने के लिए आपके पास डाटा साइंटिस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आने वाले 4-5 सालों के अंदर मैं बता रहा हूँ कि भाई डाटा साइंस जो है वो सबको पीछे छोड़ने वाली है। तो अगर आपको जो है वो मैथमेटिक्स में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप डाटा साइंस को ज़रूर परस्यू करें। ये मेरा जो है वो आप लोग को पर्सनल मशवरा होगा, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो बेसिकली ये डाटा साइंस जो है वो हो गई है। अब आ जाओ साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो साइबर सिक्योरिटी का भाई बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर हो गया, बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्लाउड कंपनीज़ को हर ऐसा बंदा चाहिए जो है वो हमारी वेबसाइट्स की प्रोटेक्शन करे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। आपको पता है कि जो है वो बिटकॉइन को भी जो है वो लोग निकाल चुके हैं। वहाँ पे जो है वो आपका जो है वो डार्क वेब के ज़रिए बिटकॉइन का भी एक्सेस हो चुका है भाई। तो इसलिए जो है वो साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड है इस दौर के अंदर। जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हर कंपनी को जो है अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए ही होता है, और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है ये, ठीक है ना। जैसे जो है वो समझो ये चोर, जैसे पुलिस है ना हमारी, जो है वो आपको वो तो फिज़िकल काम करती है, वैसी तरह यहाँ पे आईटी की कंपनीज़ के अंदर जो ये साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, ये पुलिस वाले ही होते हैं जो चोरों से हमारी चीज़ों को बचा रहे होते हैं, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द टॉप फील्ड है, सही है। इसके अंदर जो है वो एथिकल हैकर्स भी आप बन सकते हैं। वाइट हैट हैकर्स होते हैं, एक ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, ठीक है। ब्लैक हैट वो होते हैं जो गलत तरीके से हैकिंग करके जो है वो आपकी सिस्टम को एक्सेस ले लेते हैं और फिर आपके जो है वो अकाउंट्स वगैरह खाली कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ तो गलत है, इसलिए उसको ब्लैक हैट हैकर बोला जाता है। एक वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो बेसिकली कंपनी की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे होते हैं,
वनरेबिलिटीज़ को निकाल रहे होते हैं, तो वो जो है वो अच्छी चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह मैं यही दुआ है कि आप लोग वाइट हैट हैकर ही बनना भाई, ब्लैक हैट हैकर नहीं बनना, सही है ना। आखिरत में अल्लाह को भी जवाब देना है। तो साइबर सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और ये एवरग्रीन फील्ड है, सही है ना। हर कंपनी, हर जो है वो आपका बड़े से बड़ा जो इदारा है और उसको वो चाहिए कि भाई हमारे लिए कोई ना कोई हमारी सिक्योरिटी पर्पस कर सके। इवन कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर भी लोगों को जो है वो कर सकते हैं एक्सेस, और आप जो है वो अपना कोई भी पेज चला के बोल सकते हैं भाई कि मैं जो है वो आपके लिए जो है वो काम कर सकता हूँ, और आपकी जो है वो जो आपकी वेबसाइट्स हैं उनको जो है वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज़ फॉर साइबर सिक्योरिटी। नाउ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप है, सही है। कैसे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डेवलपर होते हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर होते हैं। और एआई के अंदर मैं आपको जब भी बोलूँगा जाने का जब आपकी मैथ के स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैथ स्किल्स मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम आते हैं, सही है। आपको जो है वो हर चीज़ को डीपली स्टडी करना आना चाहिए, सही है ना। आपकी जो है वो लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। लॉजिक बिल्डिंग होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग सही नहीं है तो फिर आप जो है वो एआई के अंदर ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी एआई बिल्डिंग, लॉजिक बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो मैथ के अंदर जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। मैथ का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है, और जो एल्गोरिथम्स होते हैं आपके वो सारे मैथमेटिक्स के ऊपर ही रन कर रहे होते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लास्ट फील्ड की हम बात कर लेते हैं। तो भाई इसका कोर फोकस जो होता है वो प्रोडक्ट्स को बनाने पर होता है, टेस्टिंग होती है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल्स होती हैं, सही है। मतलब ये आपका जो है वो पूरा इसका जो है वो फोकस बिल्ड प्रोडक्ट्स की लॉन्च करने के लिए होता है। मतलब जैसे आप कोई भी अपना प्रोडक्ट जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं और फिर आप उसके बाद उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो आ रहा होता है। जैसे आजकल एआई एजेंट्स जो है वो लोग बना के सेल कर रहे हैं, उसकी पहले टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि पहले उसको जो है वो चेक किया जाता है कि क्या वो सॉफ्टवेयर सही चल रहा है, अथेंटिक है, क्या वो लोग ख़रीदेंगे मुझसे, क्या वो कंपनीज जो है मुझे पे करेंगी उसके लिए कि मैंने जो है वो इस चीज़ बनाई है, और उसकी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कितनी है कि मतलब वो कितना जो है वो कंपैटिबल है और कितना ऑथेंटिक है और कितनी जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी है कि वो चलेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द टॉप फील्ड, सही है ना। तो आपका इसका स्कोप कहाँ कहाँ होता है भाई, वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर आप जो है वो काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, मतलब जो है वो क्वालिटी चेक होगी सॉफ्टवेयर्स की कि सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है। वही चीज़ जो मैंने बताई कि साइबर सिक्योरिटी वाला काम, कि ऐसी तो वेबसाइट नहीं है कि जिसको ईजिली जो है वो कोई भी हैक कर ले। इतनी वीक वेबसाइट्स तो नहीं है कि कोई भी जो है वो अपना लिंक डाल के उसको जो है वो एक्सेस कर ले। तो उस चीज़ की जो है वो क्वालिटी चेक की जाती है कि हमारे पास जो है वो वेबसाइट की कितनी क्रेडिबिलिटी और कितना ज़्यादा वो स्ट्रांगली फोकस्ड है, सही है ना। उसके बाद आप सिस्टम एनालिस्ट, मोबाइल वेब डेवलपर भी बन सकते हैं, सही है। आपको जो है वो ऐप जो है डेवलपर, आजकल लोग ऐप्स बना के जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट ऐप्स बना रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जैसे कि मैंने आपको एआई में भी बताए थे, तो इसके अंदर भी आपका जो बेहतरीन जो चीज़ होनी चाहिए वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए इस फील्ड के अंदर, सही है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रांग होने चाहिए, सही है ना। नाउ अब ये चीज़ है कि भाई ये जो सारी फील्ड्स मैंने बताई हैं, ये सारी फील्ड जैसे कि आपके पास ये हो गई कंप्यूटर साइंस हो गई, डाटा साइंस हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, एआई हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई। अब इनके अंदर कोर्सेज़ कौन कौन से पढ़ेंगे सर? अगर कोर्सेज़ पता होंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जो है वो इंटरेस्ट किस चीज़ में डेवलप हो रहा है। अब मैंने आपको स्कोप वाइज तो सारी चीज़ें बता देंगे, इसका स्कोप इस जगह है, कंप्यूटर साइंस का इधर है, डाटा साइंस का इधर है, साइबर का इधर है, एआई का इधर है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इधर है। लेकिन हमें कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, हम किस इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर, ये स्कोप वाइज तो हम चूज़ कर लेंगे लेकिन हमें इंटरेस्ट भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप जो है वो एआई के चैट जीपीटी के ऊपर जाएँ और अपनी जो है वो सारी लिखें कोर्स आउटलाइन के मैं जो है वो ये वाली फील्ड लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि 4 साल के अंदर मैं जो है वो क्या क्या पढ़ूंगा। चैट जीपीटी को आपने ये प्रॉम्प्ट देना है, सही है ना। चैट जीपीटी को आपको देना है प्रॉम्प्ट, और वो बता देगा आपको भाई कि अगर तुम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो तो 4 साल की तुम्हारे जो है वो ये कोर्सेज होंगे, सही है। अगर तुम जो है वो एआई पढ़ रहे हो तो उसके 4 साल के ये कोर्सेज होंगे। अगर तुम सॉफ्टवेयर पढ़ो उसके ये कोर्सेज होंगे। सीएस पढ़ रहे हो तो उसके ये हो जाएंगे, सही है। डाटा साइंस पढ़ रहे हो तो उसके ये हो जाएंगे। तो हर चीज़ के वो आपको बता देगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि भाई फर्स्ट 2
ईयर कोर्सेज आर सेम फॉर ऑल फील्ड। अब ये जो चारों पाँचों फील्ड्स हैं ना, इनके नाम अलग अलग करके यूनिवर्सिटी वाले आपको मंजन बेच रहे हैं, क्योंकि उनको बस पैसे कमाने हैं। उनको पता है कि आजकल बच्चा जो है वो कंप्यूटर के पीछे पागल हुआ हुआ, क्रेज़ चल रहा है, तो इसलिए वो नई नई फील्ड निकाल के और आप लोग को घेरने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो 2 साल है ना भाई, उनके कोर्सेज तो आपके सेम ही होंगे। क्या है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ो, AI पढ़ो, साइबर सिक्योरिटी पढ़ो, डाटा साइंस पढ़ो या कंप्यूटर साइंस पढ़ो, इनके अंदर जो है वो आपके फर्स्ट 2 ईयर्स के जो कोर्सेज होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, बाद में तीसरे और चौथे ईयर के अंदर जो है वो आप स्पेशलाइजेशन, अगर आप डाटा साइंस के हो तो आपको डाटा के रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हो तो आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डीप में पढ़ाया जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस के ले रहे हो तो उसके अंदर भी आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डीप में पढ़ाया जाएगा। अगर आप AI ले रहे हो तो AI के कोर्सेज जो है वो आपको डीप में पढ़ाए जाएंगे। तो ये सीन है कि भाई आखिरी के 2 साल जो होते हैं वो चेंज होते हैं। जो शुरू के 2 साल हैं उसके अंदर आप कोई भी पाँचों में से फील्ड ले लो तो आपके कोर्सेज सेम ही रहेंगे। तो इसलिए जो है वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर हमारा इंटरेस्ट जो है वो हम देखें, क्योंकि आप जब 2 साल पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट बन ही जाएगा किसी ना किसी चीज़ में, और फिर आप जो है वो समझ जाओगे कि मुझे कौन सी फील्ड लेनी चाहिए। सो डेट्स ऑल, ये थी कोर्सेज़ की बातें। सही है, अब आ जाओ भाई यूनिवर्सिटीज़। आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी बेस्ट यूनीज़ हैं कंप्यूटिंग फील्ड्स के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है भाई फास्ट को, वन ऑफ द टॉप जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी के। इसके अंदर जो है वो आप स्ट्रॉन्ग CS स्किल्स अपने डेवलप कर सकते हो। सही है ना, और बहुत ज़्यादा रगड़ा भी है यहाँ पर, तो इसलिए जो है वो देख के ही जाना है। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है फास्ट के ग्रेजुएट्स की। सही है, सेकंड नंबर पे मैंने रखा है भाई नस्ट को। नस्ट के अंदर जो है वो आपको कैंपस लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। आपके जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ग्रूमिंग प्लस हर चीज़ जो है वो नस्ट के अंदर टेक्निकल साइड भी आपकी स्ट्रॉन्ग की जाएगी। तो नस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद मैंने तीसरे पे रखा है भाई जीकी को। जीकी इज़ वन ऑफ दी टॉप यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं बोलूँगा भाई डेफिनेटली यू विल गो टू जीकी, क्योंकि जीकी आपको जो है वो हर चीज़ सिखा देगा। आप हॉस्टल लाइफ, वहाँ पे हॉस्टल ही होते हैं, वहाँ पे आप ऐसे नहीं रह सकते। तो हॉस्टल लाइफ आपको जो है वो बाहर जाना है तो आपको पहले से ही ट्रेनिंग हो जाएगी कि मुझे जो है वो एब्रॉड के लिए आपको रेडी कर देता है, एब्रॉड रेडी बना देता है आपको भाई जीकी। ये मैं जो है वो चीज़ मैं देख चुका हूँ, और मेरे बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स जीकी गए तो उन्होंने यही चीज़ बताई है। चौथे नंबर पे मैंने रखा है भाई यूईटी को। यूईटी का आप कोई भी कैंपस में चले हो, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, लेकिन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा क्रीम बच्चे आते हैं, टॉप के बच्चे आते हैं पूरे पाकिस्तान से। तो यहाँ पे जो है वो आपको कंपटीशन भी अच्छा मिलेगा और आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट यहाँ पर काफ़ी जो है वो कॉम्पिटिटिव है और अच्छा है। ठीक है, गुड इन्वायरमेंट है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने PUCIT, ये भी पंजाब की यूनिवर्सिटी है। आपको पता ही होगा शफ़ीका इकबाल का, तो यहाँ से ही वो गई थी, जो उन्होंने करियर बनाया अपना गूगल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो शफ़ीका इकबाल से ही आप इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे जा सकते हो इस वाली यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना। नाउ 6 नंबर पे मैंने रखा है भाई कॉमसेट्स को। कॉमसेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसके कैंपस हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में। तो आप जो है वो कॉमसेट के अंदर भी जा सकते हो फॉर कंप्यूटर साइंस। इसके अंदर भी जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। GPA भी आपकी अच्छी आ जाएगी और आपकी जो है वो टेक्निकल साइड भी स्ट्रांग हो जाएगी। नाउ 7 पे रखी मैंने प्यास को। ठीक है, प्यास भी वन ऑफ दी गुड ऑप्शन है। सही है, अगर आप 7वें नंबर पे प्यास, अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है लेकिन प्यास में हो रहा है तो आप डेफिनेटली प्यास जाओ। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आपको इन्वायरमेंट मिलेगा और थोड़ा टफ टाइम भी ये लोग देते हैं, लेकिन जो है वो अच्छी और आपकी जो है वो स्किल्स को पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव भी होते हैं और पॉलिश कर देते हैं आपके स्किल्स को। सो आई होप कि आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी। डेट्स ऑल फ्रॉम योर एंटी टेस्ट मेंटोर, और मैंने जो है वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई। तो भाई अगर आप जो है वो अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगा कि सर मैं कंप्यूटर साइंस में जो है वो एडमिशन ले रहा हूँ, जो इसमें भी आप एडमिशन ले रहे हैं मुझे आप ज़रूर बताएंगा। और अगर आपकी अभी भी कन्फ्यूजन्स दूर नहीं हुई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो डेट्स ऑल फ्रॉम योर एंटी टेस्ट मेंटोर, और हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो है वो नस पास जीकी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिए गए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें और जो है वो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि जो है वो मैंने जो है वो काफ़ी मेरे बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। तो अभी जो है वो नेक्स्ट बैच मेरा अगस्त के अंदर स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप जो जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। सही है, ये चीज़ मैं यहाँ लिख भी देता हूँ दूसरे कलर से, 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है और जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है ना। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी NAD में भी एडमिशन करवाएं, नस में भी करवाएं, फास्ट में भी करवाएं, GK में करवाएं। मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है वो जगह पे जा चुके हैं। तो डेट्स ऑल, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।